सजाओं के हवाले से कोई हलचल नहीं है। आप अपने वीलॉग प्रोग्राम में बारहा कह चुके हैं कि नवाज शरीफ की जो जो सजाएं हैं या उनकी जो वापस एंट्री है, बड़ी सादे से तरीके से आप बता चुके हैं वो हल हो सकता है। अभी हलचल क्यों नहीं है इस पे सर? देखिए, मेन मसला आवाम का इस वक्त जो सबसे बड़ा टारगेट है वो क्योंकि इनके मुकदमात अदालतों में और अदालतों से क्लियर होंगे। हाँ, एक मैंने कहा था हुकूमत के पास भी इख्तियार है, ऑर्डिनेंस पे वो पार्लियामेंट भी कर सकती है, लेकिन क्या नवाज शरीफ ये चाहेंगे कि अपनी सजा को पार्लियामेंट से रिलीव करा लें और आवाम को रिलीफ ना दें? तो ये मेरा ख्याल है एक लीडर का काम नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब शायद ऐसा नहीं सोचे। जहां तक मरियम नवाज साहिबा का ताल्लुक है, उनका केस चल रहा है, वो तो डिले कर रहे हैं नैब वाले। और अब जबकि फाइनल डिसाइड हो गया है कि जून में आप तैयारी करके आए ताकि हम फैसला करें, तो मुझे उम्मीद है कि जून की 1-2 हेयरिंग के बाद मरियम नवाज साहिबा का केस फाइनल हो जाएगा। नवाज शरीफ का आपका केस उससे रिलेटेड है। मरियम नवाज साहिबा बरी होती हैं तो नवाज शरीफ का केस वीक हो जाएगा, लेकिन नवाज शरीफ के केस के लिए इरफान कादिर ने कहा था कि वो आप इनके साथ जोड़ें, तो अदालतों ने कहा कि हमने उनको ओपन दिया है कि जब वो आएंगे तो उनकी अपील सुनेंगे। तो जब नवाज शरीफ आएंगे तो उनकी अपील सुनी जाएगी, ग्राउंड बन जाएगा, मरियम नवाज रिलीज हो जाएंगी तो नवाज शरीफ भी रिलीज हो जाएगा। वैसे मैं बता दूं कि मेरे व्लॉग और मेरे प्रोग्राम और कानूनी तमाम चीजें जो मेहनत से हमने जमा की और फिर हमने इरफान कादिर और दूसरे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर के एक्सपर्ट के जरिए उनको एक कानूनी शक्ल देकर जब हमने दुनिया में फेंका है, तो अब इमरान नवाज शरीफ को भी पता है, मरियम नवाज साहिबा को भी पता है कि हमने बरी होना है। तो जब पता चल गया तो कल तक नहीं था, बड़ी परेशानी थी, बहुत ये था कि हमारा क्या होगा, सजा क्या होगा, क्या अब हम कभी सियासत कर सकेंगे, क्या तायात नाइली कभी खत्म होगी, क्या सजा हमारी खत्म होगी। तो वो जो परेशानी थी जिसमें करोड़ों रुपए ले रहे थे इनके वकला, जो हमने जो है वो अल्लाह ताला के फजल से तालिब इल्म की हैसियत से लाकर उनके गोद में दे दिया और उन्होंने उसकी स्टडी की और यकीनन बड़े बड़े लॉयर से भी डिस्कस किया होगा, जिसके बाद सामने आ गया। अब हुकूमत खुद कह रही है कि नवाज शरीफ की सजा खत्म हो सकती है, मरियम नवाज साहिबा की सजा बनती नहीं है। तो कल तक ये नहीं था। तो सवाल ये है कि इत्मीनान है उनको कि आज नहीं तो कल ये हो जाएगा। लेकिन मेजर मसला जो है वो है इस वक्त इकोनॉमी और अवाम, ये दो मसला है। और इसके साथ दो और मसले हैं, एक इलेक्टोरल रिफॉर्म और एक नैब रिफॉर्म। ये चार मसले इस हुकूमत के टारगेट है और सबसे अहम है मईशत को पटरी पे डाल दें और आपके वो अवाम को रिलीफ दे दें। ये दो नैब रिफॉर्म और इलेक्शन रिफॉर्म ना भी हो तो ये अगर दो हो जाता है तो बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल ठीक है। क्राउड पुलर मरियम नवाज है और वोट नवाज शरीफ का है। क्या इलेक्शन में जाने से पहले या बगैर इन दोनों शख्सियात के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन लड़ सकती है? कितना मुश्किल होगा? नहीं, देखिए, वोट तो नवाज शरीफ साहब का, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो वोट नहीं पड़ेगा। हाँ, इक्का दुक्का थोड़ा बहुत वोट पड़ेगा। मरियम नवाज साहबा क्राउड पुलर है, निकाल रही है। देख लीजिए गुजरात में कितना बड़ा जलसा उन्होंने कर दिया, अब उनके जलसे बड़े होते जाएंगे, तो वो उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों हजरात अपने आप को पीएमएलएन में इलेक्शन में नहीं रखते हैं तो फिर जाहिर है, अगर वो कहते हैं कि जी हम इलेक्शन नहीं लड़ते, तो ये तो फैसला पीएमएलएन अगर नवाज शरीफ ने कर दिया तो फिर तो सबका होगा। तो हो ही नहीं सकता कि जी शहबाज शरीफ कहें कि नहीं हम लड़ेंगे और हमजा शहबाज कहें कि हम लड़ेंगे या पीएमएलएन के दूसरे लोग कहें कि हम लड़ेंगे। ऐसा नहीं है, वोट उनका है और वो क्राउड पुलर है और वो कर रही है। मियां नवाज शरीफ साहब को अब आ जाना चाहिए पाकिस्तान, इसाक डार साहब को पाकिस्तान आ जाना चाहिए। मेरा ख्याल है उनको रुकना नहीं चाहिए इस वक्त। आवाम को अगर वो समझते हैं कि जी रिलीफ देना है तो वो खुद आकर बैठकर सामने करें। हालांकि उनको सजा है, लेकिन वो सजा दुनिया को पता है कि वो गैर क्यों, पूरी दुनिया जानती है कि उनको जो सजा दी गई है दोनों जगहों पे, तायात नाइली पे भी और 10 साल और 7 साल इवन फील्ड और अल अजीजिया में, वो जो है वो सजा गैर आईनी तौर पर दी गई है। तो एक लिहाज से सजा तो है वो, लेकिन वो सजा डिफेक्टो सजा है, यानी जाली सजा है। तो आपको उस सजा की बुनियाद पर रुकना नहीं चाहिए। आपको अपनी आवाम में आना चाहिए, अपने वर्करों में आना चाहिए, लोगों में आना चाहिए। और इसाक डार को भी नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि यही वो मौका है। इसाक अगर इकोनॉमी वो पटरी पे चढ़ गई और इकोनॉमी ने अगर शहबाज शरीफ ने और इत्तेहादियों ने मिलकर ये पटरी पे चढ़ा दी और अवाम को रिलीफ दे दिया, तो फिर इसाक डार साहब को तो एक बड़ी ओपन इकोनॉमी मिलेगी ना। वक्त तो जरूरत है इस वक्त, नवाज शरीफ की जरूरत है इस वक्त।
आपके इसहाक डार की जरूरत है इस वक्त। अगर आप लंदन से बैठकर मामलात को तय करेंगे तो उस तरीके से नहीं हो सकता, जहां आप खुद बैठकर एक एक चीजों का, और आपके यहाँ आने से बहुत सारी चीजों का वजन बढ़ेगा, जहां आपके वर्कर पार्टी के अंदर एक बड़ा प्रेशर आएगा, लोग जो है वो काम करेंगे, मेहनत करेंगे, उसी तरह से जो इत्तेहादी हैं वो फिर आपके साथ चिपकने में भी बहुत करीब हो जाएंगे। अभी तो दूर का सिलसिला है, और जाहिर है इन असरात का अपोजिशन, इमरान खान, इस्टेब्लिशमेंट सब पे होगा। तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को और आपके इसहाक डार साहब को इससे बेहतर मौका नहीं आए। और ठीक है, अदालत अगर उनको जमानत देती है, जमानत डालें, और अगर दे देती है, क्योंकि ऑलरेडी उनका केस सस्पेंड है, तो अगर उनको जमानत मिल जाए, और मिलने के चांसेस है, क्योंकि ये बात तय हो गया है कि उनकी सजा गैर आईनी है, गैर कानूनी है, तो वो अपने आप को रिलीफ लें, जिस तरह मरियम रिलीफ लेकर काम कर रही है, नवाज शरीफ भी अपनी सजा को कंडोम कराएं और रिलीफ लेकर बैठें। और जो है वो इसहाक डार साहब तो आकर अपना फुल फ्लैश इकोनॉमी को संभालें, और अपनी जो एक्सपीरियंस की बुनियाद पर इस मौजूदा हुकूमत को इस क्राइसिस से निकाल के दें। बिल्कुल ठीक है। डार साहब का आपने बार बार जिक्र किया है, किसी ने बड़ा खूबसूरत कहा था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी और नैब साथ साथ नहीं चल सकते, और अभी लोग कह रहे हैं कि इसहाक डार के बगैर इकोनॉमी नहीं चल सकती, उनको वापस आना पड़ेगा जूम और स्काइप मीटिंग से निकलकर। उन पे तो कोई ऐसा केस है भी नहीं कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं, तो क्या चीज रुकावट है उनके ना आने में पाकिस्तान इसहाक डार साहब, क्योंकि आप बार बार कह चुके हैं कि उनके बगैर काम होता नजर नहीं आ रहा। नहीं, वो देखिए ना, गिरफ्तारी का जहां तक सिलसिला, मैंने कहा ना, क्या ये कानून बना, नैब, फर्ज कीजिए नैब की कोई गिरफ्तारी है, तो नैब अदालत में कोई सॉलिड चीज देगी, अब तो उनको सपोर्ट नहीं मिलेगी ना हुकूमत जी। से, तो ये नहीं कहा जाएगा कि जी हर सूरत में गिरफ्तार करो, चाहे कोई केस बनता है या नहीं बनता। अब